जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। हम आपके लिए लेकर आए हैं परसेंटेज से संबंधित क्वेश्चन जो परीक्षाओं में बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन दिया है बोर्ड पे, जैसे कि दिया है यदि किसी राशि के मान में पहले 20% की वृद्धि फिर 10% की कमी कर दी जाए तो नया मान में क्या परिवर्तन होगा। ये सब क्वेश्चन जितना दिया गया है ये सब हम एक ही ट्रिक से कराएंगे। वो ट्रिक है जैसे कि दिया है x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई, एक्स इंटू वाई बटा 100। ये हमारा क्या है, ट्रिक है। इसी ट्रिक पर हम सभी क्वेश्चन कराएंगे। जैसे दिया जाए किसी राशि के मान पहले 20% की वृद्धि फिर 10% की वृद्धि कर दी जाए तो नया मान क्या होगा। पहले 20% की वृद्धि फिर 10% की वृद्धि कर दिया जाए तो नया मान में क्या परिवर्तन होगा। यहाँ दिया है 20 इंटू 10/100, 0 0 से कट जाएगा। ये 20 प्लस 10 प्लस 2, ये टोटल हो जाएगा 20 10 30 तो 32। नया मान क्या होगा, 32% होगा। अब फिर अगला क्वेश्चन दिया है यदि किसी राशि के मान में पहले 30% तथा पुनः 20% की कमी कर दी जाए तो नया मान क्या होगा। अब पहले 30% की वृद्धि पुनः 20% की कमी, पुनः 20% की कमी हो गया। अब फिर दिया है इसके मान में क्या परिवर्तन होगा। तो यहाँ पर दिया है 30 गुणे 20/100 हो जाएगा। ये 2 0 से कट गया। ये आया 30 माइनस 20 माइनस 3 दूनी 6। ये 30 माइनस 20 यहाँ से यहाँ तक ये जुड़ जाएगा। ये हो गया 26, यानी ये कितना आया, 4% आया। नया मान क्या है, 4% है। और अगला क्वेश्चन दिया एक आयताकार पार्क की लंबाई में, एक आयताकार पार्क की लंबाई में 10% की वृद्धि तथा उसकी चौड़ाई में 30% की वृद्धि कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल जैसे L गुणे B होता है आयत का। तो यहाँ पर दिया पार्क की लंबाई में 10% की वृद्धि, तो क्या हो जाएगा 10% की वृद्धि फिर उसकी चौड़ाई में 30% की वृद्धि, उसकी चौड़ाई में 30% की वृद्धि की जाती है। फिर इसी तरीके से लगा लेंगे 10 गुणे 30/100, 0 0 से कट गया। ये 10 प्लस 30 प्लस 3, यानी टोटल कितना हो गया, 43%। उसका क्षेत्रफल क्या होगा, 43% हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन दिया है एक बेलन की त्रिज्या में 10% की वृद्धि तथा इसकी ऊंचाई में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो कुल परिवर्तन क्या होगा। ये क्या है, ये दिया है बेलन। और जैसे दिया है घन का, बेलन का, ये सब आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब में निकाला जाता है, यानी 3 बार निकाला जाता है। तो यहाँ दिया है बेलन की त्रिज्या में 10% की वृद्धि, यानी 10% की वृद्धि 10 प्लस 10 प्लस 10 इंटू 10/100। ये 0 0 से कट गया। ये 10 प्लस 10 प्लस 1, यानी इसका कितना आया, 21% आया। अब फिर दिया ऊंचाई, इसकी ऊंचाई में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो कुल परिवर्तन क्या होगा। इसको एक बार और निकाला जाएगा। तो ये एक मान आ गया 21%। अब 21 प्लस, अब दिया है 20, 21 प्लस 20, अब यहाँ पे 21 इंटू 20/100। ये 0 0 से कट गया। अब कितना आया, 21 प्लस 20 प्लस, अब 21 दूना 42, 4.2 आया। अब ये टोटल कितना हो गया, 20 20 दूना 40, 1 41, 41 4 45, 41 4 45.2, कितना आया, 45.2% आया। अब फिर इसी तरीके से अगला क्वेश्चन दिया है एक व्यक्ति की मजदूरी। इसी तरीके से जो और भी जितने क्वेश्चन रहेंगे इसी आधार पर लगा लेंगे। अब फिर दिया है क्वेश्चन एक व्यक्ति की मजदूरी 20% बढ़ी परंतु कुछ दिनों बाद 20% कम हो गई, तो बताइए उसकी मजदूरी में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। तो इसी तरीके से हम ये भी क्वेश्चन लगा लेंगे। जैसे दिया मजदूरी 20% बढ़ी, 20% बढ़ी परंतु कुछ दिनों के बाद 20% कम हो गई, -20, फिर -20 इंटू 20/100। ये 0 0 से कट जाएगा। ये 20 माइनस 20 फिर -2 दूनी 4, ये दोनों जुड़ जाएगा, 20 4 24 और 20 माइनस 24 फिर बराबर -4%। यानी जब यहाँ पर माइनस का चिन्ह आ जाएगा यानी हमेशा हानि हुआ है। यहाँ पर तब कितना हुआ, -4% की कमी, इसके मजदूरी में 4% की कमी हुआ है। अब इसी तरीके से हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इसी के आधार पर। जैसे कि मान लीजिए एक व्यक्ति की मजदूरी
एक व्यक्ति की मजदूरी यहाँ पर हम मान लेते हैं 25%, 25% बढ़ी। फिर यहाँ पर मान लीजिए कुछ दिनों के बाद 20% कम हो गई, तो उसके मजदूरी में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। तो इसी तरीके से लगा लेंगे 25 + 20 फिर +25 इंटू 20/100, 0 0 से कट जाएगा। ये 25 + 20 प्लस 25 दूना 50, 25 दूना 50, 25 दूना 50 हो जाएगा। एक अंक के बाद 0 लगा लेंगे। अब कितना हो गया 25 5 30 20 50। उसके मजदूरी में 50% का परिवर्तन हुआ है। तो और हम इसी तरीके से और क्वेश्चन ले लेते हैं टाइप चेंज करके। जैसे कि दिया है यहाँ पर चीनी की कीमत में हम टाइप चेंज करके बता रहे हैं। जैसे कि ए की आय बी से 20% कम है, तो बताइए बी की आय ए से कितना प्रतिशत अधिक है। एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए की आय बी से, क्वेश्चन है ए की आय बी से 20% कम है, 20% कम है, तो 20% कम है तो बताइए बी की आय। तो बताए बी की आय एक से ए से कितना प्रतिशत अधिक है, कितना प्रतिशत अधिक है। ये क्वेश्चन है ए की आय बी से 20% कम है, तो बताइए बी की आय ए से कितना प्रतिशत अधिक है। तो इसका क्या हो जाएगा, बी की आय ए की आय से, बी की आय से अधिकतम, बी की आय से अधिकतम कितना है, बी की आय अधिकतम कितना है, ये 20, बी से बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, यानी 20% अधिक है। तो यानी 100 माइनस 20 गुणे 100, 100 माइनस 20 गुणे 100, यानी कितना हो जाएगा 20/80 गुणे 100। प्रतिशत का मामला है, यानी 100 से गुणा कराएंगे। 20 एकम 20, 20 चौका 100, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 25 चौका 100, यानी 25%। कितना आया 25%, कितना अधिक है 25% अधिक है। इसी तरीके से एक क्वेश्चन और हम ले लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर दे दिया जाए 30% कम है, यहाँ पर मान लीजिए 30% कम है। एक क्वेश्चन इसे बना ले गए हैं, लिखने से अच्छा है हम इसे क्वेश्चन करा दें। एक आय बी से 30% कम है, तो बताए बी की आय ए से कितना प्रतिशत अधिक है। जैसे यहाँ पर 30% है, तो हम बना लेंगे, यानी 30/100 माइनस 30 गुणे 100, 100 माइनस 30 गुणे 100। अब यहाँ पर हो जाएगा 30/70 गुणे 100, ये 0 0 से कट गया। अब यहाँ पर हो जाएगा 300/60, 300/60। अब इसका आ जाएगा 42.8% आ जाएगा। कितना आ जाएगा 42.8% अधिक है। तो हम और एक क्वेश्चन इसी पर आधारित ले लेते हैं। जैसे कि दिया है चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि, चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि। हम क्वेश्चन लिख लेते हैं ताकि आप सबको अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे कि दिया है क्वेश्चन, चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि, चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि, 20% की वृद्धि की गई हो तो उपभोक्ता यानी खाने वाले को उपभोक्ता को कितने प्रतिशत, उपभोक्ता को इसकी खपत में, उपभोक्ता को इसकी खपत में
कितने प्रतिशत की कमी कर दे ताकि खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। कमी कर दे ताकि खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। ये क्वेश्चन है, खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। तो ये सब क्वेश्चन हमारे परीक्षाओं में पूछा गया क्वेश्चन है। तो दिया है प्रतिशत वृद्धि कितना वृद्धि हुआ है? 20% वृद्धि हुआ है। और कितने में हुआ है? 20% की वृद्धि हुआ है तो कितने में हुआ है? 100 पे हुआ है। 100 यानी 20 पर 120 हो जाएगा गुणे 100। और 20 एकम 20, 20 छक्का 120। अब इसको 3 से कटा देंगे, इसको 50 से कटा देंगे, यानी कितना आया? 50/3। 16 सही 2/3%। ताकि खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। कितना कमी कर दे? 16 सही 2/3% की कमी कर दे तो उसके खर्च में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो इसी आधार पर एक क्वेश्चन हम और लेते हैं। जैसे दिया है यदि एक्स वाई का 80% है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। यदि एक्स वाई का 80% है, एक्स वाई का 80% है तो वाई एक्स का कितने प्रतिशत है? तो वाई एक्स का कितने प्रतिशत है? ये क्वेश्चन है। एक्स वाई का 80% है तो वाई एक्स का कितने प्रतिशत है? तो दिया है एक्स बराबर वाई का 80% है। 80/100 इसको हम कटा देंगे। 20 चौका 80 और 20 पंजे 100। कितना आया? 4/5। तो वाई एक्स का कितने प्रतिशत है? तो एक्स बटे वाई बराबर 4/5। एक्स बटे वाई बराबर 4/5। अब फिर दिया है इसका मान ये आया। और वाई एक्स का कितने प्रतिशत है? तो वाई बटा एक्स बराबर कितना हो जाएगा? 5/4 गुणे 100। 5/4 गुणे 100। इसको हम कटा देंगे। कितना आया? 25%। ये कितना आया? 25 आया। और 25 पंजे 125। कितना है? 125 है। वाई एक्स का कितना % है? 125 है। आप सबको अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है। इसी तरीके से एक क्वेश्चन हम और ले लेते हैं। जैसे दिया ए बी का 20% है। दिया क्या है? ए बी का 20% है। ए बी का 20% है तो बी ए का कितने प्रतिशत है? बी ए का कितने प्रतिशत है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब दिया है ए बी का, यानी ए बराबर बी और दिया 20%। 20/100 और 20 एकम 20, 20 पंजे 100 यानी 1/5 है। क्या है? ए बटा बी बराबर 1/5 है। और बी ए का कितने % है? बी ए का कितने % है? बी बटा ए बराबर 5/1 गुणे 100। इसका परसेंटेज पूछा है, यानी ए कटेगा नहीं, यानी 100 आ गया। और 100 गुणे 500, 100 गुणे 5 यानी 500। कितना % है? 500% है। आप सबको ये वीडियो कैसा लगा? लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और कमेंट दीजिए भरपूर। जय हिंद दोस्तों।